जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो मेंस डे का जो एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम आपकी तैयारी करा रहे हैं एक मेंस पैटर्न में, राइट। हमें हमारी टीम को जो लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ होता है, तो उस पर हम एक मेंस क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, अपने लेवल पे जो भी हम आपको मेंस क्वेश्चन देते हैं उस पर आपने अपने लेवल पे भी उसमें एक रिसर्च करनी है। और जो भी हम आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं, जो आपको पैटर्न बता रहे हैं कि इंट्रो में क्या रखना है, मेंस बॉडी में क्या रखना है, कंक्लूजन कैसे देना है, वो आपने ध्यान रखना है, राइट। आइए शुरू करते हैं। आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए, ये एक स्लाइड में आपके सामने लाया हूं। एक मूवी है, 1946 की मूवी है ये, जिसका नाम है नीचा नगर। आई रिपीट, ये एक हिंदी मूवी है 1946 की, और इस मूवी का नाम है नीचा नगर। ये चेतन आनंद द्वारा ये बनाई गई थी, और ये मैं क्यों लेके आया हूँ, राइट। और ये आप देखेंगे, ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू की है और 29 अगस्त की न्यूज़ है, तो ये आपस में जुड़ी हुई है। अब इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका आपने लॉगिन कर लेना है, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। और ये डेली बेसिस में हम प्रयास करेंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दें जो आपके एग्जाम में काम आए, और आपको इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वीटो पावर। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 और आर्टिकल 200 बात करता है वीटो पावर की। आर्टिकल 111 में जो वीटो पावर है वो है राष्ट्रपति के लिए, और जो आर्टिकल 200 है वहां पर जो वीटो पावर है वो है राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए, राइट। तो इसी के बारे में है कि वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद दैट ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। जो हमारे विधेयक होते हैं, विधेयक के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, उसके आधार पे हमें क्या करना है, एक मीन्स राइटिंग करनी है जिसमें एक तुलना करनी है। जो एक वीटो पावर है ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनका एक कंपैरिजन भी करना है। तो देखिए, इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपके वीटो पावर से संबंधित रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए आपके, राइट। आइए शुरू करते हैं। आप अंडरलाइन करिएगा, मैंने कहा एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखिए, वही मैं अगर संविधान की बात करूं तो संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट है ही नहीं, क्लियर है ही नहीं। तो जब संविधान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं है तो आप उसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं आप। और जो संविधान जिन्होंने बनाया वो इस बात को जानते थे, किसी बात को अगर क्लियर लिखेंगे, अगर उसे साफ तौर पे लिख दिया जाए तो उसमें बाध्यता आ जाती है, एक रोक आ जाती है। मतलब अगर कोई लाइन स्पष्ट लिखी जाती है तो उसमें समय अनुसार परिवर्तन करना मुश्किल होता है। और अगर कोई बातें स्पष्ट नहीं होती है, वो जानबूझकर नहीं होती है, जिससे कि समय अनुसार उनको उस समय की मांग के अनुसार परिभाषित कर दिया जाए, इसीलिए कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती है। वही केस वीटो में भी आएगा। आइए विद प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए, ये आपका जो आर्टिकल 11 है जो बात करता है राष्ट्रपति से संबंधित वीटो पावर की। यहां पर आप देखिए, ये बैरेक्ट का है, बिल्कुल जो आपके संविधान लिखा गया है बिल्कुल इस तरह से ही। उसमें जो आर्टिकल 11 अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। यहां पर आपको कहीं पर भी आपको वीटो नहीं दिखेगा लिखा हुआ, वीटो। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, एक होता है आपका क्वालिफाइड वीटो, एक होता है आपका पॉकेट वीटो। ये आपको कहीं पर भी आपके आर्टिकल 111 में नहीं दिखता है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 200 की, वहां पर भी कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? देखिए, संविधान में तो मेंशन नहीं है क्लियरली, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, संविधान में जो मेंशन है वो भी हम देखेंगे, और ये वीटो कहां से आए हैं ये भी हम देखेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो यहां पर आप पहले देख लीजिए, जो वीटो होते हैं, जो संविधान में ऐसे डायरेक्ट मेंशन नहीं है, पर वीटो जो होते हैं वो इस तरह के 4 होते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो,
तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो और चौथा होता है पॉकेट वीटो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वालिफाइड वीटो है ये भारत में नहीं अपनाया जाता है। तो जब ये भारत में नहीं अपनाया जाता है तो हमारे सिलेबस में भी ये नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको इसका आइडिया दे दूंगा, पर ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 प्रकार के ही वीटो हैं। एक है आपके एब्सोल्यूट वीटो, एक है आपका सस्पेंसिव वीटो और एक है आपका पॉकेट वीटो। ये बात याद रखेंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो ये यहां पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको यहां पर इंट्रो लिखा हुआ है, तो इंट्रो में क्या है, जो अनुच्छेद 111 की परिभाषा है वो आप दे सकते हैं। क्या है कि आर्टिकल 111 प्रोवाइड करता है कि असेंट टू द बिल बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि आप जानते हैं कोई भी विधेयक होता है वो दोनों सदनों में पारित होता है, अगर मैं संसद की बात करूं, और उसके बाद जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। अ बिल कैनॉट बिकम एक्ट अंटिल इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये बात याद रखेंगे। तो ये बात आर्टिकल 111 में बोली है। और आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है, यही बात। एसेंट मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर, बिल बाय द गवर्नर। तो आपको यहां से क्या सीखा, इंट्रो में आपने केवल इतना लिख देना होता है, आर्टिकल 111 बात करता है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 200 बात करता है गवर्नर्स की, राइट। आगे देखते हैं। अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट, संसद में कोई विधेयक पारित होता है, कैन बिकम एक्ट, यानी कि अधिनियम तभी बनेगा जब उसमें हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के। देखिए जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो केंद्र स्तर पे वो जो विधेयक है, वो जो बिल है, वो एक अधिनियम यानी कि एक एक्ट नहीं बन सकता, राइट। ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए जो संविधान में जो बता रखा है, आई रिपीट, अंडरलाइन करिएगा, संविधान में जो बता रखा है वो क्या बता रखा है, वो बता रखा है कि जो अनुच्छेद 111 है, 111 है, उसमें है 3 बातें बताई गई हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं जब उनके पास कोई विधेयक यानी कि बिल आएगा, तो संविधान में 3 बातें बता रखी हैं, राइट। क्या बता रखा है, या तो वो हस्ताक्षर करेंगे, ये बात बता रखी है, या तो वो हस्ताक्षर करेंगे यानी कि एसेंट देंगे। दूसरा, या तो वो विदहोल्ड का मतलब है रोक, या वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पहला कंडीशन, या वो हस्ताक्षर करेंगे, दूसरी कंडीशन, या वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पर आप दे सकते हैं सहमति दे सकता है और सहमति रोक सकता है, राइट। सकते हैं होगा वैसे, राइट। और थर्ड जो है वो है कि वो रिटर्न यानी कि वो पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं उस विधेयक को, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं उस विधेयक को। तो हमने क्या देखा, संविधान में अनुच्छेद 111 में असेंट यानी कि हस्ताक्षर से संबंधित 3 बातें लिखी गई हैं। पहला, हस्ताक्षर करेंगे, दूसरा, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तीसरा, पुनः विचार के लिए वापस भेज देंगे, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद 11 में क्या बता रखा है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं कि हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, यानी कि हस्ताक्षर करेंगे यानी कि हां बोलेंगे, हां कि ये विधेयक मुझे मंजूर है। और दूसरी कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ना में, ना, नो। तो यहां पर क्या है कि उसमें लिखा है कि हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो साइन को मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूं, नहीं करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वो वापस पुनः विचार के लिए, यानी कि इसको वो क्या कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं, दोबारा पुनः विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं। तो एक तरह का नहीं हुआ, पहली बार तो नहीं कह रहे हैं। अब देखिए ये बात लिखिए अनुच्छेद 111 में, और इसी तरह की बात लिखिए अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए। पर यहां पर आपने देखा ना पॉकेट वीटो की बात है, ना क्वालिफाइड वीटो की बात है, जो तो भारत में होता ही नहीं है क्वालिफाइड वीटो, और ना ही इसमें सस्पेंसिव वीटो की बात है। तो ये वीटो कहां से है, ध्यान से देखेंगे। असल में वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रोक लगाना। क्या कहा मैंने, वीटो एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है रोक लगाना, यानी कि रोक के लिए हम किस कंडीशन में आएंगे, हम इस कंडीशन में आएंगे रोक के लिए। यानी कि राष्ट्रपति हां कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीटो काम करता है यहां पर, वीटो काम करता है यहां पर। अब एक बात याद रखेंगे,
वीटो से संबंधित जो नियम है वो पहले ही बन चुके थे। अमेरिका तो पहले इस्तेमाल कर रहा था और लोग भी, और देश भी पहले इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए एक ऑब्वियस सी बात थी, एक ये बात बताई गई थी कि वीटो जो तंत्र है जो 4 भागों में डिवाइड है, वीटो जो तंत्र है जो 4 भागों में डिवाइड है, दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये है 4 भाग, आपको दिख रहे होंगे, ये है 4 भाग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भागों में विभाजित है। अब जो संविधान सभा बना रहे, संविधान सभा के जो लोग थे जो संविधान बना रहे थे, वो बस ये चाहते थे इसमें कौन कौन सा हमें लेना चाहिए। तो जो ये निर्धारित हुआ कौन सा लेना है वो है एब्सोल्यूट को लिया गया, ए फॉर एब्सोल्यूट, एस फॉर सस्पेंसिव और पी फॉर पॉकेट। याद रखने वाली बात क्या है, आपने ये याद रखना है कि जो क्वालिफाइड है उसको नहीं लिया गया, क्योंकि क्वालिफाइड वीटो के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं संसद को सबसे शक्तिशाली बना रहा था। आई रिपीट, इट वॉज मेकिंग पार्लियामेंट दी सुपर पावर। और आपको पता है हमारे वहां एक सिद्धांत है कि सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, वो होगा संविधान। इसीलिए क्वालिफाइड को हमने नहीं लिया है। हालांकि वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो आपको ये याद रखना है जो वीटो के जो तंत्र था, वीटो का जो तंत्र था जिसमें 4 नियम थे, उसमें से 3 ही नियम हमने लिए हैं, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था, जो हाँ और ना वाली बात बताई थी, तो यानी कि जब ना की कंडीशन आएगी तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 111 के द्वारा, या हमारे जो राज्यपाल है अनुच्छेद 200 के द्वारा, उनके पास 3 तरह के वीटो हैं। 3 तरह के वीटो है, ये बात याद रखेंगे आप। हल्के हल्के में उनको देखने वाले हैं। एक कौन सा नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, राइट, और मैंने बता भी दिया है वो क्यों नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि जो बिल होता है उसको वापस किया जा सकता है अगर वो धन विधेयक ना हो। देखिए, ऐसा है कि जो विधेयक होते हैं, वो पहले विधेयक के हम प्रकार देख लेते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले देखिएगा, जो बिल्स होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला जो बिल होता है वो होता है ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण। दूसरा होता है वो होता है फिनेंस, जिसे हम वित्तीय कहते हैं, और ये 2 में विभाजित होता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल कहते हैं। और जो चौथा है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो संविधान में जो संशोधन करता है उस तरह का विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, राइट। तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि ज्यादातर हमें वीटो के केस में हम 1, 2 और 3 को ही कंसीडर करते हैं, ऑर्डिनरी, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वित्तीय वाले को इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो वित्तीय 2 प्रकार का होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, 2 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, माफ कीजिएगा, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 कहीं ना कहीं धन विधेयक से मिला हुआ होता है, और टाइप 2 जो होता है वो धन विधेयक जैसा नहीं होता है। वो जब मैं एक बिल से रिलेटेड जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लियर कर देंगे। फिलहाल ये याद रखेंगे, जो वीटो के केस में हम केवल ऑर्डिनरी, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ही लेंगे, राइट। ये बात याद रखेंगे। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, 3 ही लेंगे, राइट। क्योंकि एक तरह का जो वित्तीय बिल है यानी कि फाइनेंस बिल है, वो मनी बिल के अंदर ही आ जाता है, राइट, वीटो के हिसाब से। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या बता रखा है कि अगर जैसे कोई बिल आया, मानते हैं वो साधारण बिल है, राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब आप एक बार उसे संसद के पास दोबारा भेज देंगे कि आप इस पे पुनः विचार कर लीजिए, राइट, पुनः विचार कर लीजिए। और इस तरह का जो वापस किया जाता है इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो यहां से हम क्या समझे, हम समझे जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। सस्पेंसिव वीटो क्या है कि वो जो विधेयक है वो दोबारा से संसद के पास भेज दिया जाता है पुनः विचार के लिए, राइट। और ये सस्पेंसिव वीटो धन विधेयक में काम नहीं करता है। मनी बिल पे सस्पेंसिव वीटो नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखेंगे, मनी बिल पे सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है। फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट, पुनः विचार के लिए। हाउएवर
इफ दिस बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट अगेन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। यानी कि राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए संसद के सदनों के पास ये विधेयक भेजा, और जो सदन है अब चाहे उसमें संशोधन करे या ना करे, उसके बाद दोबारा से वही विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा आता है। तो इस केस में अब राष्ट्रपति बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। क्या कहा मैंने? मस्ट, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, पहली बार कोई साधारण विधेयक है राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वो सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं, यानी कि पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। पर वही विधेयक चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो, दोबारा से वही बिल, वही विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे हस्ताक्षर करने के लिए उस साधारण विधेयक में। यह बात अच्छी तरह याद रखेंगे, राइट। अब ये बात मैंने आपको पहले इसलिए उठा दी थी क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये पहले याद रखेंगे कि मनी बिल पे सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है, राइट। मनी बिल पे सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है। अब देखिए, अ वीटो पावर एंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट। आजकल जितने भी जो आधुनिक राज्य हैं वो 4 तरह के वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, एब्सोल्यूट वीटो मतलब होता है बिल्कुल रोक लगा देना, बिल्कुल रोक लगा देना। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है? बिल्कुल रोक लगा देना, ना कह देना। नेक्स्ट है क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे भारत में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, राइट, तो उसमें समय नहीं गवाएंगे। थर्ड है आपका सस्पेंसिव वीटो। अभी जो मैंने उदाहरण दिया था वो एक सस्पेंसिव वीटो का उदाहरण था जिसमें पुनः विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अपने सदन में वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति संसद में और जो राज्यपाल है वो उस राज्य की विधानसभा में, राइट, दोबारा भेज सकते हैं। और पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना। न्यूट्रल मतलब ना हाँ कहना ना कहना। पॉकेट का मतलब जेब होता है, असल में यहां पॉकेट का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसको हम पॉकेट कहते हैं, मतलब वो अपने ऑफिस में रख देंगे, आप उसमें ना वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, तो न्यूट्रल हो जाना, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो में मैं एक बात आपको बता दूं, संविधान में, भारत के संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक सीमा नहीं दी गई है कि 10 दिनों के भीतर या 20 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को जवाब देना ही होगा अगर वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो वहां के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि 10 दिनों के भीतर उनको जवाब देना होगा अगर वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, या तो हाँ बोले या तो ना बोले, 10 दिनों के भीतर। पर भारत के संविधान में पॉकेट वीटो की सीमा के मुद्दे पर हमारा जो संविधान है वो मौन है, यानी कि कुछ नहीं बता रखा है। तो इसी आधार पे कहा जाता है, बहुत अच्छी लाइन है, कि भारत के राष्ट्रपति की जो पॉकेट है वो यूएसए के राष्ट्रपति की पॉकेट से बड़ी है। क्यों? क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति की पॉकेट का साइज केवल 10 दिन का है और हमारे वहां का तो बताया नहीं है, इसीलिए कहा जाता है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। ये हिंदी में है डेटा, डोंट वरी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आपको। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे जो प्रेसिडेंट की जो वीटो शक्ति है वो आपके जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वहां पर भी काम करती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, अनुच्छेद 200 के हिसाब से या अनुसार राज्य की विधानसभाओं में जो वीटो पावर है वो राज्यपाल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। परंतु ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति चाहें तो वीटो का इस्तेमाल जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनमें भी लगा सकते हैं। तो यहां से हम क्या सीखें, यहां से हमें क्या समझ में आया? वीटो का दायरा राष्ट्रपति का बड़ा है राज्यपाल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि राज्यपाल केवल अपना जो राज्य है, अपना जो संबंधित राज्य है, उसी तक वो अपनी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी विधानसभा में अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो राष्ट्रपति हैं वो केंद्र स्तर पे तो करेंगे ही संसद में, परंतु जो राज्य हैं जितने भी, उनकी विधानसभाओं में भी वो क्या कर सकते हैं? वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए जैसे यहां पर है आर्टिकल 200, आप देखेंगे
जैसे अभी आर्टिकल 111 की हमने बात करी, और 111 के हिसाब से राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, राइट। वैसे ही अगर अनुच्छेद 200 की बात की जाए, जो बात करता है राज्यपाल की, यहां पर जो राज्यपाल है उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए 111 के हिसाब से राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं, राइट। या तो हां कहेंगे राष्ट्रपति, या ना कहेंगे, या वापस भेज देंगे। वहीं पर अगर अनुच्छेद 200 की बात की जाए, वहां पर जो राज्यपाल हैं उनके पास 4 ऑप्शन है। 3 तो यही वाले हैं, हां कहेंगे राज्यपाल, या ना कहेंगे, या वापस पुनः विचार के लिए भेज देंगे। चौथा क्या है? चौथा यह है कि राज्यपाल कोई विधेयक, अगर उन्हें लगता है ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता या न्यायपालिका को खतरे में डालता है, इस तरह की बातें, वो अभी आपको आगे वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा डिटेल। तो जब भी राज्यपाल को लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़े संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, तो ऐसे मुद्दों को राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा विकल्प। चौथा विकल्प क्या है? जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कोई राज्य का विधेयक। तो ये हो गया चौथा विकल्प, राइट। तो ये बात याद रखेंगे, यानी कि चौथा विकल्प क्या हो गया? साधारण शब्दों में राष्ट्रपति को एंगेज कर देना, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, राइट। अब देखिए यहां पर 4 देखिए विकल्प आपके सामने हैं। सहमति दे सकते हैं, यानी कि हस्ताक्षर कर सकते हैं। रोक लगा सकते हैं, विदहोल्ड मतलब रोक लगा सकते हैं। तीसरा, रिटर्न द बिल, यानी कि रिटर्न कर देना, मतलब सस्पेंसिव वेटो, जो मैंने आपको बताया था। और ही में रिजर्व, यानी कि आरक्षित कर सकते हैं विधेयक को, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। इसीलिए राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं अनुच्छेद 200 में। और इसी से हमने पहले ही मैंने बताया है, यहीं से जो ये चौथा विकल्प है, इसी के कारण मैंने बोला कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यों में भी अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया विधेयक के प्रकार होते हैं, राइट। साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन संबंधित विधेयक होता है। तो ये 3 तरह के विधेयक के हिसाब से हमने देखना होता है वीटो पावर का दायरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी फोटो रखिए। तो यहां पर हम बात करेंगे जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी पावर की, राइट। क्योंकि राष्ट्रपति के पास केंद्र स्तर की तो पावर है ही अनुच्छेद 111 के तहत, और स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि राज्य की जो विधान परिषदें हैं उन पे भी इनके पास शक्ति है, राइट। क्योंकि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल का जो चौथा विकल्प है उसके द्वारा राष्ट्रपति कहां चले जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं में भी, राइट। अब आइए देखते हैं, अगर बात हो साधारण विधेयक की, बात हो साधारण विधेयक की, तो यहां पर देखिए, चाहे वो राज्य स्तर का साधारण विधेयक हो, चाहे वो केंद्र स्तर का साधारण विधेयक हो, दोनों में क्या कर सकते हैं? ये हां बोल सकते हैं। अनुच्छेद 111 में वो 3 बातें कर सकते हैं ना, हां, ना, या पुनः विचार। तो हां बोल सकते हैं, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। ना बोल सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो राज्य का हो केंद्र का हो, और उसे पुनः विचार के लिए दोबारा वापस भेज सकते हैं, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का। तो यहां से हम क्या सीखे? बहुत आसान है कि बात अगर हो साधारण विधेयक की, तो अनुच्छेद 111 में अनुच्छेद 111 में जो राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो साधारण विधेयक हो केंद्र का, चाहे वो साधारण विधेयक हो राज्य का, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, अगर बात हो धन विधेयक की, धन विधेयक के केस में क्या है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो केंद्र का हो हां बोलेंगे, यहां पर भी हां बोलेंगे, परंतु यहां पर इसको वो ना भी बोल सकते हैं। याद रखेंगे, धन विधेयक को ना भी बोल सकते हैं, और यहां पर भी अगर वो राज्य का है तो ना भी बोल सकते हैं। परंतु जो तीसरा विकल्प है, कैन नॉट बी रिटर्न, यानी कि कभी भी धन विधेयक पे, चाहे वो केंद्र स्तर का हो चाहे वो राज्य स्तर का हो, उसमें सस्पेंसिव विटो यानी कि पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। ये बात याद रखेंगे हमेशा। मनी बिल के केस में राष्ट्रपति सस्पेंसिव विटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। यानी कि या तो हां बोलेंगे या ना बोलेंगे, या तो उसे हां बोलेंगे या सीधे रोक लगा देंगे।
अब ये भी याद रखेंगे, आमतौर पर यह देखा जाता है जब भी धन विधेयक आता है तो लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। यानी कि क्या सीखे हम, धन विधेयक को आने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। अब जब उन्होंने पहले ही अनुमति दी है तो अंत में वो अनुमति देंगे ही। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि धन विधेयक में हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते ही है आमतौर पर। परंतु संविधान के हिसाब से, ये बात मेरी याद रखिएगा, संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति या तो उसको हां बोल सकते हैं, धन विधेयक को हस्ताक्षर कर सकते हैं, या हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, परंतु सस्पेंसिव वीटो नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम में हम आमतौर वाली बातें नहीं लेते हैं, हम जो संविधान में लिखा है वो बातें लेते हैं। तो संविधान के हिसाब से ये बात याद रखेंगे, राष्ट्रपति धन विधेयक को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, तीसरा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जब भी संविधान में संशोधन संबंधित कोई विधेयक आएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें केवल इनके पास एक ही शक्ति है, वो है कि भैया इसमें हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसे रिटर्न कर सकते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना भी नहीं कह सकते और वापस भी नहीं भेज सकते। केवल क्या कर सकते हैं, हाँ ही कह सकते हैं, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। और राज्य की बात की जाए, जो राइट साइड है वो राज्य है। राज्य में तो कभी इस तरह का विधेयक लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 368 याद रखेंगे, आर्टिकल 368 जो बात करता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो वहां पर साफ लिखा है कि केवल संसद के पास ये शक्ति है, राज्यों की विधानसभा के पास नहीं है। इसीलिए यहां पर यह मुद्दा तो आता ही नहीं है, ये बात याद रखेंगे मेरी। अब एक बात मैं यहीं पर आपको बता दूं, ये जो यहां पर आपको ये दिख रहा है कि केवल उसे हाँ ही कहेंगे अगर संविधान संशोधित कोई विधेयक है। ये जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब ये बात नहीं थी, ये जोड़ा गया, ये वाला क्लॉज जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 24वां संशोधन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1971 में, तब से ये बात जोड़ी गई है। यानी कि ओरिजिनल संविधान में ऐसा नहीं था, यानी कि ओरिजिनल संविधान जब बना था तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संशोधन संबंधित जो विधेयक है उसको रोक भी लगाई जा सकती थी। परंतु 1971 यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी के हिसाब से क्या है, मनी बिल के हिसाब से क्या है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, ये अच्छी तरह आपने याद रखना है। अब देखिए, जो आपका जो एक विधेयक है, जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, ये बात बताई गई है 201 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 में क्या बता रखा है कि अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब राज्यपाल ने कोई विधेयक जो कि राज्य से संबंधित है उसको आरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया है राष्ट्रपति के लिए। अब वहां पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे। कितने विकल्प होंगे? 3 विकल्प होंगे। कौन कौन से? या तो वो उस बिल में हस्ताक्षर करेंगे, या वो उस बिल में हस्ताक्षर रोक देंगे, रोक लगा देंगे, या वो एक निर्देश देंगे राज्यपाल को कि ये बिल को तुम रिटर्न कर दो, दोबारा से जो विधानसभा है, जो उसके सदन है, उसको रिटर्न कर दो, वापस कर दो। यानी कि एक सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु मनी बिल नहीं होना चाहिए, राज्य का जो धन विधेयक है वो नहीं होना चाहिए। मनी बिल पे ये नहीं किया जाएगा, मनी बिल को वापस नहीं भेजा जाएगा। राइट, मनी बिल पे कभी भी वापस नहीं भेजा जाता है, या तो उसे हाँ या ना, इसके अलावा आप मनी बिल में कुछ नहीं कर सकते। राइट, तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, केंद्र का मुद्दा पहले मैं उठाता हूं। केंद्र में क्या होता है, अगर जो राष्ट्रपति हैं वो विधेयक वापस भेजते हैं, अगर वो साधारण विधेयक है और वो सदन से फिर वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है, चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो, तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे हस्ताक्षर करने के लिए। ये स्थिति कब की है? केंद्र की। अब राज्य में देखते हैं क्या होता है। राज्य में राष्ट्रपति ने राज्यपाल से बोला कि ये विधेयक तुम वापस भेजो, जिससे कि वो लोग पुनः विचार करें। तो इफ द बिल इज पास्ड अगेन, अगर ये विधेयक दोबारा से पारित हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कि विधानसभाओं से ये दोबारा से पारित हो जाता है, चाहे इसमें संशोधन हो या ना हो,
और राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाता है ये हस्ताक्षर के लिए। तो यहां पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है हस्ताक्षर करने के लिए अगर वो राज्य का विधेयक है। याद रखेंगे, केंद्र का विधेयक होगा, केंद्र का साधारण विधेयक होगा तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे हस्ताक्षर करने के लिए, परंतु राज्य का विधेयक होगा जो दोबारा आया है तब राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, राष्ट्रपति की गरिमा है, राइट, राष्ट्रपति की गरिमा है। अनुच्छेद 74 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 74, उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसके कहे अनुसार काम करेंगे? केंद्र की मंत्रिपरिषद के कहे अनुसार, है ना। अब वो जो है वर्चस्व राष्ट्रपति का, वो केंद्र के हिसाब से ठीक है, परंतु राज्य में अगर राज्य के हिसाब से भी राष्ट्रपति काम करेंगे तो राष्ट्रपति की गरिमा तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं बना रखा है, ये बात याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ये हिंदी में आपको है। When a bill is sent to governor after he passed by the state, he can। अब देखिए, ये वाली कंडीशन है आर्टिकल 200 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, वैसे ही आर्टिकल 200 में जो राज्यपाल हैं उनके पास 4 विकल्प होते हैं। 3 तो वही वाले हैं कि असेंट देंगे, रोक लगा देंगे और रिटर्न कर देंगे, और जो चौथा होता है वो होता है कि वो आरक्षित कर देंगे वो विधेयक किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। सिंपल सा। तो विकल्प की बात की जाए तो अनुच्छेद 200 में ज्यादा है राज्यपाल के, अगर उसकी तुलना की जाए राष्ट्रपति से, जो कि अनुच्छेद 111, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये डायरेक्ट मैंने आपका जो लक्ष्मीकांत है वहां से उठाया है, कि मैंने बताया था कौन कौन से ऐसे विधेयक होते हैं जो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव मैटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें मुख्यतः ज्यादातर जो राज्यपाल हैं वो विधेयक को आरक्षित कर देते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब देखिए, वो कुछ मुद्दे ये हैं। देखिए, सबसे पहला अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है ये अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा काम करना। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, बिटवीन एग्जीक्यूटिव, बिटवीन जुडिशियल सिस्टम। अब कानून बनाने का जो अधिकार है वो तो विधायिका के पास है। अब विधेयिका कभी कुछ ऐसा कानून बना दे कि अपने आप को सबसे सुपीरियर बना दे, यानी कि न्यायपालिका जो है राज्य की, यानी कि वहां का जो हाईकोर्ट है उसको थोड़ा नीचा कर दे। तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं जो हमारा एक मूल ढांचा है, मूल ढांचा क्या है? डिवीजन ऑफ पावर का, उसके विरुद्ध चलता है। तो ऐसा जब भी मुद्दा होगा तो उसको हम अल्ट्रा वायरस के केस में डाल देंगे। अल्ट्रा वायरस के केस में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, जब भी मूल ढांचे की बात हो, राइट। दूसरा है, अगर बात हो जो आपका भाग 4 है, जो बात करता है डीपीएसपी की, उसके विरुद्ध कोई कानून हो। जैसे आपको पता है भाग 4 में समाजवाद के ज्यादा सिद्धांत दिखते हैं, गांधीयन फिलॉसफी दिखती है। अब मानते हैं कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो हिटलर की फिलॉसफी में चलता है, तानाशाही से संबंधित कानून बनाया जा रहा है, तो दोनों ही मान लो राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित हो गया। राज्यपाल के पास पहुंचा तो राज्यपाल ने देखा, अरे बाप रे, ये तो डीपीएसपी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसा बिल भी कहां आरक्षित हो जाएगा? राष्ट्रपति के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब मानते हैं कुछ ऐसा विधेयक आ रहा है जिसमें मानते हैं उत्तराखंड है, उत्तराखंड सीमा अपनी शेयर करता है तिब्बत के साथ, यानी कि चाइना के साथ या नेपाल के साथ। अब मानते हैं कि उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमा में कोई क्षेत्र है, उत्तराखंड क्या कर रहा है? अपनी विधानसभा में कानून पारित कर रहा है और कह रहा है कि ये हिस्सा किसको दे दिया जाए? नेपाल को। तो ये कहीं ना कहीं जो देश के हित के अगेंस्ट काम करता है। तो इस तरह के जो विधेयक हैं वो भी कहाँ आरक्षित कर दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि संप्रभुता की बात है देश की, राइट। नेशनल इंपॉर्टेंस वही है जो मैंने बताया आपको, जो एग्जाम्पल दिया ये इसमें भी आ जाएगा, जो राष्ट्र हित में है, इस तरह के कानून जो है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल, ये 331A है, राइट। 31A आप जानते होंगे कि जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी उससे संपत्ति ले ली गई,
और ये कानून कहीं ना कहीं फिर अनुसूची 9 बनाई गई थी, जिसमें कि उन कानून का जुडिशियल रिव्यू ना हो। हालांकि केशवानंद भारती केस से वो जुडिशियल रिव्यू वाली बात आ गई थी, हालांकि उसके लिए अलग वीडियो देखेंगे। इतना याद रखेंगे कि कभी एक कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है जो कैटेगरी में आता है 31 क के 31A के, तो उस तरह के भी जो विधेयक होते हैं वो भी आरक्षित कैटेगरी में राज्यपाल डालते हैं, राइट। और ये 31A क्या है, 31B क्या है, 31C क्या है, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट। फिलहाल इतना याद रखेंगे 31A, राइट। तो इस तरह के बिल जो है ये आरक्षित में आ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो भी मैंने बताया है उसको एक ब्रीफ कर देता हूं उसका, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहे, राइट। देखिए यहां पर देखिए, एक तरफ मैं रख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन को और एक तरफ मैं रख रहा हूं वीटो पावर को। और वीटो वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रोक, जिसका मतलब होता है रोक लगाना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 2 अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 111, एक है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 111 में बात की गई है पी फॉर प्रेसिडेंट की। पी मतलब प्रेसिडेंट मान लीजिएगा। प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प हैं, हाँ, ना या एक बार वापस कर देना। वहीं पर राज्यपाल की बात की जाए, यहां पर गवर्नर है, जी फॉर गवर्नर। इनके पास 4 विकल्प हैं, हाँ, ना और वापस कर देना। या एक और विकल्प है कि वो आरक्षित कर देना राष्ट्रपति के लिए। ये जो चौथा विकल्प है यह आरक्षित कर देना राष्ट्रपति के लिए। अब देखिए, जब बात है हाँ ना के, तो ना के लिए हमारे पास 3 तरह के वीटो हैं। वीटो मतलब रोक होता है, तो ना में हमारे 3 तरह के वीटो हैं। एक है हमारा एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट मतलब होता है रोक लगा देना। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिसका मतलब होता है वापस करना पुनः विचार के लिए। अगर साधारण विधेयक होगा, अगर केंद्र की बात है तो दोबारा से आता है, चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो, राष्ट्रपति बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। वहीं अगर यह राज्य का विधेयक होगा तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी बता चुका हूं। थर्ड है आपका पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो जो है, मैंने आपको बताया है कि पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि इसमें ना हाँ होता है ना होता है, ना हाँ होता है ना होता है, और इसमें कोई समय सीमा भी नहीं है। और अमेरिका में समय सीमा है 10। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि पॉकेट की आकार की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का पॉकेट का आकार बड़ा है किसके मुकाबले, यूएसए के राष्ट्रपति के। ये बात याद रखेंगे। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये हमारे संविधान में नहीं बता रखे हैं। आप बात मनी बिल की जाए, आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। मनी बिल में क्या है, मनी बिल में मैं सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मनी बिल में मैं सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर वही बात की जाए संवैधानिक संशोधन वाले की बात, ना ही मैं उसमें सस्पेंसिव का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उसमें पॉकेट का भी नहीं, मैं किसी का नहीं कर सकता, मुझे हस्ताक्षर करने ही है। यानी कि उसमें वीटो आता ही नहीं है, संवैधानिक संशोधन में वीटो आता ही नहीं है। अब एक प्रश्न आता है मन में, वो कहीं भी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा कि सर आपने एक पॉकेट वीटो बताया है और वो जो धन विधेयक है उससे संबंधित तो आपने बताया नहीं है कि पॉकेट वीटो धन विधेयक में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए, धन विधेयक में पॉकेट वीटो की कहीं पर भी बात की ही नहीं की गई है, कहीं पर नहीं बता रखा है कि धन विधेयक में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। धन विधेयक में केवल 2 तरह के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हाँ या ना, या तो साइन करेंगे या ना। पॉकेट वीटो का कहीं भी नाम नहीं लिया है धन विधेयक में। और आमतौर पर धन विधेयक में भी हस्ताक्षर होते ही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए होते हैं, राइट, आमतौर पर। परंतु लिखित तौर पर केवल संवैधानिक संशोधन के लिए ही बताया है कि साइन होंगे, धन विधेयक के लिए नहीं बता रखा साइन होंगे, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वीटो से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है वीटो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये संविधान में नहीं बता रखा है। संविधान में अलग नियम बता रखे हैं जो आप इस साइड देख पा रहे होंगे, और ये हमने जोड़े हुए हैं वीटो के, राइट। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आपने अटेंड करना है। इंट्रो में देखिए आपने वही लिख देना है जो मैंने आपको बताई हैं बातें। इंट्रो इतना छोटा ही रखिए, बस ये बता दीजिए कि भैया वीटो की शक्ति कहां पर रखी है। डायरेक्ट वीटो तो लिखा नहीं है, पर हस्ताक्षर कहां पर लिखे हैं। 111 राष्ट्रपति, 200 राज्यपाल। नेक्स्ट, अब बॉडी में देखिए, बॉडी में आपने क्या करना है कि जो भी मैंने आपको बताया है विकल्प, जो एक राष्ट्रपति के कहां पर हैं, राज्यपाल के कहां पर हैं, उसकी आपने तुलना कर देनी है। तुलना कैसे करनी है, एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। उदाहरण यह है कि जैसे कि
111 में 3 विकल्प हैं और 200 में 4 विकल्प हैं। और आपने राष्ट्रपति का यह भी बता देना है कि वो राज्य के जो विधेयक हैं उसमें भी जा सकता है, 201 में बताई गई है बात। और एक तुलना आपने देखा होगा कि केंद्र का जो विधेयक है और जो राज्य के विधेयक है उसकी एक तुलना कराई थी, मैंने एक चार्ट दिखाया था। वो सारा डेटा आप यहां रख सकते हैं बॉडी में, सिंपल सा सारा आप डेटा यहां रख सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो कंक्लूजन है इसका, लास्ट में जो आप कंक्लूजन देंगे, तो यहां पर कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर है कि ये वीटो पावर की जरूरत क्यों है। देखिए वीटो पावर की जरूरत क्यों है मैं बता देता हूं। नंबर 1, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी जो होती है वो इंसान को गलत फैसले करवा देती है। तो इसीलिए कोई जल्दबाजी ना हो, कोई जल्दीबाजी ना हो, यानी कि कोई जल्दी में काम ना हो, तो राष्ट्रपति एक अपने लेवल पे उसको पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। तो वीटो का इसलिए इस्तेमाल किया गया था, राइट। दूसरा कारण यह है कि कोई भी जो प्राइवेट बिल हो वो पारित ना हो। प्राइवेट बिल क्या होता है, जैसे कि कोई बिल, कोई जो मंत्री नहीं है वो बिल लाता है और अगर वो पारित हो गया, यानी कि मान लो विपक्ष का कोई व्यक्ति है वो बिल लाया और वो पारित हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सरकार है वो बहुमत में है ही नहीं, तो ये गलत इंप्रेशन डालते हैं। तो प्राइवेट बिल जब भी आता है तो उस समय राष्ट्रपति वीटो लगा देते हैं, उस बिल को रोक देते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो गरिमा है उस पर आंच ना आए, तो ये किया जाता है, राइट। तो इसीलिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात भी आपने लास्ट में लिखनी है कि कोई गलती ना हो, इसीलिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आइए आगे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं टीओए एटीओ का पेपर नजदीक आ रहा है और जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो उनसे पर्सनली आई एम सेइंग कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल का है। तो इंडिविजुअली भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इंडिविजुअली जो आपके 3 पेपर होने वाले हैं, अगर पर पेपर की आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999, और अगर आप कॉम्बो ले लेते हैं, सब एक साथ ले लेते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें आपके गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर जो 1 to 8 का डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप खुद नोट्स बनाए खुद पढ़े, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो वो डिस्कशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जो स्टडी मटेरियल है जो हम आपको दे रहे हैं, ये सब किस तरह से इंट्रो में क्या पॉइंट रखने हैं, किस तरह की सब बातें, वो आपको मिलेगा इसमें, राइट। तो इसको आप लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और देखिए थोड़ा अगर किसी को एक पैसे का थोड़ा इशू है तो उनके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, जो कि है जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999, ये बात याद रखेंगे। और देखिए मेंस राइटिंग आपने करनी है। ये देखिए मेंस राइटिंग करी है, इस तरह से आपकी कॉपी चेक होती है। ये देखिए एक एक वर्ड चेक किया जा रहा है। और देखिए ये गोयला क्लासेस का दिख रहा होगा, ये मोहित राठी जी लिखते थे, आज देखिए AETO में सिलेक्शन हो गया। देखिए जो मेंस राइटिंग है वो एक स्किल है, और स्किल तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर माइंड में रखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होनेगा। तो अगेन आई से एक मेंस राइटिंग स्किल होती है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, ये देखिएगा, ये वाला नीचा नगर। तो इसका जो आंसर है, आंसर आपको इसमें मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको फटाफट लॉगिन करिए, क्योंकि इसमें डेली अपडेट्स भी मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो कि अभी आपने देखी। इस तरह के जो एग्जाम है आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। तो इसको ज्वाइन करिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।